आपका बिल है, एक ड्रॉयर है और एक ड्रॉई है, एक्स ड्रॉयर है और वाई ड्रॉई है। पहले तो बिल बनाने की एंट्री वही पुरानी है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। और इधर होता है एक्स डेबिट टू बिल पेबल, ठीक है। तो ये आपकी जो एंट्री है ये पुराने वाली है। अब हमने क्या किया है, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया है। जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया ड्रॉयर ने, इसकी बुक में अभी कोई एंट्री नहीं होगी। क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई बिल हो गया कैंसिल, ठीक है। बिल हो गया कैंसिल। अब एक बात ध्यान से समझनी है आपको, इस टाइम बिल ना हमारे पास नहीं है, ड्रॉयर के पास नहीं है। बिल इस टाइम किसके पास है, बैंक के पास। तो नोटिंग चार्जेस भी कौन भरेगा, बैंक भरेगा। हमने क्या करना, बैंक ना वेट नहीं करता। बैंक से हमने तो पैसा ले लिया डिस्काउंट पे, बैंक वेट नहीं करेगा कि ड्रॉई कब देगा उसको नहीं देगा। ये पैसे हमको अब बैंक को देने पड़ेंगे, मतलब ड्रॉयर को ये पैसे अभी के अभी बैंक को पे करने पड़ेंगे विद नोटिंग चार्जेस। विद नोटिंग चार्जेस मतलब नोटिंग चार्जेस किसने पे किए हैं, बैंक ने। तो नोटिंग चार्जेस के साथ ही पेमेंट करनी पड़ी। उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी आपकी, एक तो उल्टा हो जाएगा बस, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, आपको बैंक को पैसे देने हैं। अब इसमें आएगा विद नोटिंग चार्जेस, लिखा भी हुआ है आपकी बुक में देख सकते हो, सॉरी एक मिस्टेक है इसमें। विद नोटिंग चार्जेस जो हैं ये बिल रिसीवेबल को नहीं आएगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल तो हो गया कैंसिल, वाई डेबिट होगा। वाई डेबिट क्यों होगा, क्योंकि हम वाई के बिहाफ पे दे रहे हैं। वाई ने तो पैसे, एक्चुअल में तो वाई नहीं देने हैं सारे पैसे, अभी हम बैंक को पैसे दे रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर वही एंट्री होगी जो पुरानी हम कैंसिल करने की करते हैं, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एक्स। ये पुरानी एंट्री देखो, एक तो रिवर्स कर दिया, एक्स टू बीपी को क्या कर दिया, बीपी टू एक्स, और इसमें और क्या आ गया, नोटिंग चार्जेस। तो ये वाली तो वही एंट्री है, ये ध्यान से करनी है आपको। अब मान लो बिल वही है, रिन्यूअल की एंट्री क्या करते हैं, रिन्यूअल में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कैश में पेमेंट किया गया है तो यहाँ क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट कैश में दिया गया, अगर कैश में नहीं दिया गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, किससे लेना हमने इंटरेस्ट, वाई से, बैंक से नहीं। कैश में नहीं आता है तो वाई आ जाएगा, कैश नहीं मतलब अभी लिया नहीं है, क्या बैंक क्यों आएगा, बैंक आता तो उसका मतलब तो हमने पैसे ले लिए, अभी पैसे नहीं लिए हमने, लेने हैं, किससे लेने हैं, वाई से, फ्यूचर में। इधर अगर हमने इसने बिल पेबल वाले ने पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट की एंट्री है। अगर पेमेंट नहीं होती तो क्या आ जाएगा, एक्स का नाम आ जाएगा, क्योंकि एक्स को पेमेंट करनी है ना। तो ये रिवर्स वाली एंट्री थी, ये आपको मैंने पहले भी करवा रखी है, ध्यान से देख लेना एक बार। बिल नया बनने की एंट्री क्या होती है, वो तो वही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे एंट्री क्या होती है, एक्स डेबिट टू बिल पेपर, वही एंट्री है आपकी सेम। बस इसका ध्यान रखना, इंटरेस्ट अगर पे हो गया है तो इंटरेस्ट का पैसा नए बिल में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट पे नहीं हुआ तो आप ऐड कर दोगे, तो वो इंटरेस्ट को ध्यान रखना बस थोड़ा सा। इसको रिन्यूअल कहते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए सेल्स गुड्स फॉर 40,000 टू बी। ए ने बी को सामान बेचा है, ए ने बी को सामान बेचा है कितने का, 40,000 का, 1 जनवरी 2017 को। सेम डे ड्रॉ बिल 3 मंथ फॉर अमाउंट, बिल एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू ए, मतलब बिल हो गया एक्सेप्ट और वापस कर दिया उसने। ए हु डिस्काउंट ऑन 4 जनवरी 2017 विद बैंक फॉर 6% पर एनम। ए ने क्या किया, जाके बैंक से वो बिल क्या कर लिया, डिस्काउंट करा लिया। अभी यहाँ तक की एंट्री देख लो, पहले तो सेल की, बी टू सेल। नेक्स्ट एंट्री देखना,
बिल बनने की, बिल रिसीवेबल टू बी, और बिल डिस्काउंट कराया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हमने क्या करा लिया, यही बिल जो है बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। और डिस्काउंट कितना कटा हमारा, 600 रुपये, 39,400 हमारे मिल गए हमको। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। आगे अभी डिसऑनर की बात नहीं हुई, देखते हैं। द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और नोटिंग चार्जेस कितने पे करे बैंक ने, 200 रुपये। बिल कितने का था, 40,000 का। 40 + 200, 40,200 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे बैंक को। अभी देखो पेमेंट किसके बिहाफ पे करनी पड़ेगी, बी के बिहाफ पे। बी डेबिट टू बैंक, 40,200 की पेमेंट होगी, बी डेबिट टू बैंक। अब आगे भी पढ़ लेते हैं। बिल हो गया कैंसिल, क्या इंटरेस्ट पे किया। 4 अप्रैल को बी एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ, अमाउंट दैम एंड ड्यू टू ए टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। और 12% का क्या लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट कैश में पेमेंट नहीं हुआ, बस आपको क्या करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सिर्फ पेमेंट नहीं करना। इंटरेस्ट कितना बनाया इन्होंने, देखना 40,200 का 12%, 3 महीने का 1,206 रुपये का इंटरेस्ट। बी टू इंटरेस्ट पेमेंट होता तो कैश आ जाता, बी की जगह बस क्या आ जाता, कैश। अब नया बिल कितने का बना, 40,200 देने थे, 40,200 + 1,206 और कर दो, 41,406 रुपये का आपका बिल बन गया नया। बाकी दूसरी वाली एंट्री आप कर सकते हो रिवर्स से। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया ख़त्म।